नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। मैं पंकज द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज किससे सियासत में हम बात करेंगे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर पीवी नरसिम्हा राव जी की हुई भविष्यवाणी पर। पीवी नरसिम्हा राव जो देश के 10वें प्रधानमंत्री के तौर पर जाने जाते हैं, कांग्रेस पार्टी के वो कई बार तारणहार रहे। अद्भुत हुनर, किसी का भी चेहरा देखकर उसके जीवन की भविष्यवाणी कर देते थे कि उसकी सोच समझ का स्तर क्या है और वो क्या कर सकता है और क्या नहीं। ऐसे ही कुछ भविष्यवाणी नरसिम्हा राव जी ने की थी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर। ये राज खोला पीवी नरसिम्हा राव जी के पोते एनवी सुभाष ने, ये न्यूज़ चैनल को दिए इंटरव्यू के दौरान। नरसिम्हा राव जी के पोते एनवी सुभाष ने बताया कि एक बार पीवी नरसिम्हा राव जी से मिलने सोनिया गांधी उनके घर पर आई और उन्होंने कहा कि आप मुझे अपनी बड़ी बेटी समझें, मुझे रास्ता दिखाएं। मैं अपने दोनों बच्चों का भविष्य राजनीति में बनाना चाहती हूं। मैं ऐसा ख्वाब देख रही हूं। मैं राहुल और प्रियंका को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष और देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहती हूं। इसके लिए आप मुझे प्लान बताएं और मार्गदर्शन करें। तो इस पर राव साहब ने कहा कि आप दोनों बच्चों को हमारे पास कुछ दिनों के लिए भेजिए, पहले मैं देखूं कि उनका विचार, उनका नॉलेज क्या है, उसके बाद ही मैं बता सकता हूं कि उनके लिए क्या कर सकते हैं। इसके बाद सोनिया जी ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को नरसिम्हा राव जी के पास भेजा। आगे राव साहब के पोते सुभाष ने बताया कि घर पर आने के बाद राहुल और प्रियंका की जो सोच समझ व्यवहार एक पूरी तरह से आम आदमी की तरह था। नॉलेज की पूरी कमी थी। वो क्लब में जाते थे, डांस करते थे, फिर वो रेस्टोरेंट में जाते थे, फिर वो मॉल में जाते थे, शॉपिंग करते थे। फिर भी राव साहब ने कहा कि इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कुछ गलत नहीं है, पर राजनीति में इनका कोई इंटरेस्ट या नॉलेज की तरफ झुकाव बिल्कुल भी नहीं था। आगे उन्होंने बताया कि सोनिया गांधी ने जो अपने बच्चों को लेकर ख्वाब देखे थे कांग्रेस अध्यक्ष और देश का प्रधानमंत्री बनाने का, वो कहीं से कहीं तक फिट नहीं बैठ रहा था। सुभाष ने बताया कि नरसिम्हा राव साहब ने राहुल गांधी को मैच्योर करने के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भेजा पढ़ाई करने के लिए, ताकि उसकी सोच समझ का स्तर ऊपर उठ सके, जिससे उसका फायदा राजनीति में भी मिले। राहुल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से भी नाकामयाब होकर वापस आ गए। नरसिम्हा राव साहब जब दोनों बच्चों पर प्रयास करके थक गए, फिर उन्होंने सोनिया गांधी को उनके बच्चों का रिपोर्ट दिया। राव साहब ने कहा कि ये आपके दोनों बच्चे राहुल और प्रियंका राजनीति के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई करियर नहीं बना सकते हैं। अगर ये राजनीति में आते हैं तो ये बिल्कुल नाकामयाब होंगे। आगे राव साहब ने साफ साफ शब्दों में कहा कि अगर ये कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी बने तो ये बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। अगर आपको इन्हें राजनीति में लाना है तो आप सबसे पहले इन्हें पढ़ाई करवाइए, इनसे नौकरी करवाइए या फिर बिजनेस करवाइए और इन्हें पहले पूरी तरह से मैच्योर कीजिए। इसके बाद ही इन्हें राजनीति में उतारिए। ये तभी कुछ आगे कर सकते हैं। राव साहब के पोते एनवी सुभाष ने आगे बताया कि सोनिया गांधी को ऐसा लगा कि हमारे परिवार को दफन करने के लिए नरसिम्हा राव जी ने एक अच्छा प्लान बनाया है, ताकि वो अगले चुनाव में, फिर उसके अगले चुनाव में गांधी परिवार को बाहर करते जाएं और खुद कांग्रेस पार्टी का मुखिया बन जाएं और कांग्रेस पार्टी पर पूरी तरह से कब्जा कर ले। इसी सोच और समझ से सोनिया गांधी वहां से नाराज होकर चली गई। उनके दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। वो जरा भी राहुल और प्रियंका पर दिए नरसिम्हा राव जी के रिपोर्ट पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया और नरसिम्हा राव को कांग्रेस पार्टी से अलग थलग करने की राजनीति करने लगी। राव साहब के पोते ने आगे बताया कि राव साहब की भविष्यवाणी आज पूरी तरह से सच साबित होती हुई दिखाई दे रही है। अगर सोनिया गांधी उस समय राव साहब की बात मान ली होती तो आज शायद कांग्रेस पार्टी की स्थिति आज तो ये बिल्कुल भी नहीं होती है। मिलते हैं अगले किस्से में, तब तक के लिए नमस्कार।